क्या लगता है कि यमुना जी में, कुछ लोगों का कहना भी है कि यमुना जी में जो प्रदूषण है उसकी वजह से भी बहुत सी बीमारियां हो रही हैं, तो क्या आप इससे ताल्लुक रखते हैं कि ऐसा संभव है कि उस पानी की वजह से बीमारियां फैल रही हों? कोई भी नदी का प्रदूषित होना वो इंसानों में और जानवरों में बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो इसमें कोई मतलब मैं कहूँ या ना कहूँ ये सत्य बदलेगा नहीं। तो यमुना माँ का प्रदूषण होना बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। और अगर और हमारे लिए तो खाली वो सिर्फ बीमारी की बात नहीं है। यहाँ एक ऐसी बात आती है यमुना की, जहाँ बात आती है तो वहाँ पे बात खाली हेल्थ से रिलेटेड नहीं आती, फिर वो इमोशंस की बात आती है। क्योंकि मथुरा वासियों के लिए, ब्रजवासियों के लिए यमुना तो माँ है, और शायद माँ से भी ऊपर है। और माँ का ऐसा रूप देख करके कौन बालक या कौन उनका बेटा या बेटी खुश रह सकता है। और जितनी अनदेखी माँ यमुना की हुई है, जब से मैं देख रहा हूँ मेरे बाल्यकाल से लेके अब तक, शायद ही मुझे नहीं लगता धरातल पर या इस दुनिया में किसी और जीव की, मैं तो माँ यमुना को कंपेयर कर लेता हूँ चलो जीव से, किसी भी जीव की इतनी अनदेखी शायद ही हुई होगी। जानवर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं तो उसके बारे में मूवमेंट चल रहा है, शेर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, चीते एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, कोई फलाना फल एक्सटिंक्ट हो रहा है, कोई फूल एक्सटिंक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी माँ यमुना एक्सटिंक्ट हो रही है मथुरा से, और उसके बारे में देखने के लिए कोई नहीं है। हाँ, मोर्चे ज़रूर देखता हूँ। 2 दिन मोर्चा चलता है, बड़े हल्ले होते हैं, लेकिन तीसरे दिन सब शांत हो जाते हैं। जितनी बार आता हूँ, माँ यमुना तो पहले से भी ज़्यादा माँ है, हमें तो हमेशा सुंदर लगेगी, लेकिन बीमार तो है, और उसका इलाज तो मेरे पास नहीं है फिलहाल। मतलब मैंने इसका कारण सिर्फ इसलिए मैंने यमुना जी की बात की, क्योंकि मुझे जो लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं आप कितनी भी अच्छी कर लो, लेकिन जब तक कि जनता उसके प्रति जागरूक ना हो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, किसी चीज़ के लिए भी जब तक जनता जागरूक नहीं हुई, इवन यमुना जी के लिए भी जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, कोई सुनने वाला, आप भी मानते हैं कि सुनाई लोगों को कमी पड़ती है, जब तक बच्चा चिल्लाता नहीं है तब तक माँ भी उसे खाना नहीं देती है। थोड़ी सी राजनीति की तरफ जा रहा हूँ मैं, हालांकि राजनीति से मेरा कोई खास इस समय बात करने का औचित्य नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है, खूब हो हल्ला मचता है कि यमुना जी के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन जनता पता नहीं क्यों चुनाव के टाइम पर अपने हित की बात, स्वयं के हित की बात भूलकर पार्टियों में चली जाती है। तो आपको क्या लगता है कि जनता को इसके प्रति थोड़ा जागरूक होकर और स्वार्थी बनकर इसके बारे में सोचना चाहिए, जिससे कि उनको अपनी स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत सुविधाएं मिल सकें? ये तो ये तो लोकतंत्र का एक बेसिक है कि जनता को हमेशा अ, अपने बेसिक राइट्स को फॉलो करना चाहिए, और उसको समझना चाहिए कि उसको क्या चाहिए। तो वो मथुरा हो या मथुरा के बाहर हो, वो रूल कभी बदलता नहीं है। लेकिन हाँ, जब जब चुनाव आते हैं तो जनता भी राजनीतिक हो जाती है। जहाँ तक बात माँ यमुना की है, मैं यहाँ पर दोबारा माँ यमुना के पास आता हूँ। तो खाली हम माँ यमुना के बच्चे नहीं हैं, यहाँ के जो राजनेता हैं वो भी तो माँ यमुना के बच्चे हैं। तो हम कहते हैं ना कि पूत कपूत सुने बहू तेरे, माता सुनी ना कुमाता। तो ये राजनेता ही कपूत हैं। इनके हाथ में पावर है, ये कर सकते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहते। वो एक मुद्दे को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, और अपनी खुद की राजनीति इस पर सेकना चाहते हैं। आज अगर माँ यमुना में सीवर लाइन या सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर जाना भी बंद होता है, हम कहते हैं ना कि अगर हम गंदगी डालना बंद। डॉक्टर साहब, फिर से वापस स्वास्थ्य पर ही आते हैं। अब लगभग कितने दिन का कार्यक्रम आपका है और कितने दिन का कार्यक्रम आपका हो चुका है जो कैंप के विषय में है, और आगे इन फ्यूचर में अब आपकी क्या प्लानिंग है कि उन उन कैंपों के द्वारा आगे क्या करना है आपको? अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये तो सिर्फ लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो अभी हम 15 स्कूल के कैंप कर चुके हैं। अब चूंकि बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ गए हैं